सो बेसिकली आप लोग जो दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं कि आलिया को हमारा प्लान कैसे पता चला, वो कुछ ऐसा हुआ। मुझे पता चल गया था कि पूरब अपनी फैमिली का बहाना बनाकर ये एंगेजमेंट रोकने वाला है। एंड आई नो आप लोग सब सोच रहे हैं कि ये हुआ कैसे। आई नो पूरब कि तुमने चेक भी किया था कि टिकट्स अवेलेबल नहीं है, फिर कैसे हो गया? होना तो था ना, बिकॉज आई वॉज इन्वॉल्व। क्या है ना स्वीटहार्ट, जब तुम सुबह से यहाँ पर आकर इधर उधर घूम रहे थे ना, तब मेरे जासूस तुम्हारे आगे पीछे थे। और जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम ये फैमिली वाला बहाना बनाकर एंगेजमेंट रोकने की कोशिश करोगे, उन्होंने मुझे बता दिया। और जैसे ही उन्होंने मुझे बताया तब मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, समथिंग दैट आई एम बेस्ट इन। हेलो। हेलो मिस्टर लोटलेकर, आलिया मेहरा बोल रही। हाँ जी मैम, बताइए आज मुझे कैसे याद किया? बस कुछ काम था। देहरादून से 4 बुकिंग्स चाहिए थी फ्लाइट की, 4 कंफर्म टिकट्स, दैट्स ऑल। ओके मैम, मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ, मैं चेक करके बताता हूँ आपको। चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं ही आपको बता देती हूँ। टिकट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये बुकिंग कंफर्म चाहिए। पर मैम ये कैसे हो सकता है? बुकिंग मेरे हाथ में नहीं है। और वैसे भी आपको पता होगा कि वहाँ पे क्राइसिस चल रहे हैं। मैंने आपसे वहाँ की खबर नहीं मांगी, मैंने सिर्फ बुकिंग मांगी है। और क्या है ना, बेटर रहेगा कि अगर आप मुझे एक्सक्यूजेस ना देकर ये बुकिंग दें। पर मैं कैसे अरेंज करूंगा मैम? वो सब मैं नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे ये बुकिंग्स चाहिए। फिर चाहे आप 4 दूसरे पैसेंजर्स की टिकट कैंसिल करके मेरे इन 4 पैसेंजर्स को कंफर्म करें या फिर कोई और फ्लाइट ले आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर ये बुकिंग नहीं हुई तो याद है जब भाई वहाँ पर इवेंट के लिए आए थे तब आपसे थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। और सोचिए अगर वो फ्रॉड सामने आ जाए तो कहीं आपके ऊपर केस ना हो जाए। बट मैम इतनी सी गलती के लिए केस? नहीं नहीं नहीं, गलती वो नहीं थी, गलती ये होगी अगर आप ये बुकिंग ना करें। सो प्लीज थोड़ा जल्दी करिए क्योंकि टाइम भी निकलता जा रहा है। ऑलराइट, 4 बुकिंग कंफर्म्ड, देहरादून टू मुंबई आज रात। थैंक यू। सो तुम दोनों के पास सिर्फ एक ही दिन था इस एंगेजमेंट को रोकने के लिए, जो कि पूरा हो गया। तो आप क्या करोगे? ओह वेट, एक रास्ता है। तुम दोनों ये एंगेजमेंट कर लो। क्या है ना, तुम दोनों ये एंगेजमेंट कर लोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। जैसा हम चाहते हैं सब कुछ वैसा हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और रास्ता भी नहीं है ना। क्योंकि रीजन तो भाई है। आई नो कि भाई बहुत मॉडर्न लगते हैं, लेकिन है बहुत ही कंजर्वेटिव जहां पर रिश्तों का मामला आता है। क्यों दादी? बिल्कुल आपके ऊपर गए। क्या है ना, जब उन्हें लगेगा कि पूरब और प्रज्ञा की शादी होने वाली है, वो एक दूसरे के लिए बने हैं, तो वो कभी भी तुम्हें उस नजरिए से नहीं देखने वाले। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। हाँ? ऐसा काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। I mean, उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। How could you? तुम्हारी वजह से तुम्हारी वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया। तुम्हारी वजह से वो जेल गई। तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई। और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। How could you? How dare you? अब और नहीं। माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहां ध्यान दो। माई, यहां ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती है। देखा तुमने अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ सत्या? तेरी शादी में
इच्छा से।